नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू क्रिएटिविटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो सलवार होती है धोती सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे इस सलवार की स्टिचिंग की जाती है। एक एक स्टेप जानेंगे किस तरीके से कटिंग होती है और कैसे स्टिचिंग होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सीखते हैं कटिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। जो लेंथ है दोस्तों, यहाँ पे हमने 40 इंच तैयार रखनी है। मोरी का नाप हमारा 6 इंच आएगा और बेल्ट आएगी हमारी 26 इंच। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपको धोती सलवार कटिंग करके दिखानी है। तो आइए सीखते हैं कैसे कटिंग करते हैं और कैसे स्टिचिंग करते हैं। तो दोस्तों, नाप आपने जान लिया है। नाप के बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये जो सलवार होती है धोती सलवार कैसे कटिंग करते हैं। देखिए, जो हमारे पास कपड़ा है उसको सबसे पहले आपने डबल करके बिछा लेना है, जैसे ये बिछा हुआ है। और जो ये कपड़ा है ये है हमारे पास 2.5 मीटर है। और बड़े अर्ज वाला जिसका 60 इंच अर्ज होता है वो वाला यहाँ पे हमने कपड़ा लिया हुआ है। तो इसको बिछाने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। ये पॉइंट, ये कन्नी वाला पीस होता है, कन्नी वाली साइड हम अपनी साइड रखेंगे और डबल कर लेंगे कपड़े को, और इस तरीके से अच्छे से इसको बिछा लेंगे। कपड़ा हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसको आप बिछाने का यहाँ पे हम तरीका देखते हैं। जो ये वाली आडी साइड है इसको हम ऐसे उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कॉर्नर बना लेंगे। जैसे ट्रायंगल शेप में कपड़ा बिछता है वैसे आपने यहाँ पे इसको बिछा लेना है और इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये देखिए, कपड़ा हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमारा सबसे पहले यहाँ पे जो ये नोक आती है इस पॉइंट पे निशान लगाना है। ये हम 6 इंच का लगाएंगे। जितना भी आपका पहुंचा होता है उस हिसाब से आपने यहाँ पे ये निशान बिल्कुल सीधा लगा लेना है। और ये निशान सीधा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे फोल्ड के लिए लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड के लिए लगा लेंगे 1 से 1.25 इंच। इसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ कटिंग करनी है। तो लेंथ है हमारी यहाँ पे जो तैयार लेंथ आएगी वो 40 इंच आएगी। तो हम यहाँ पे 40 इंच पे ऐसे रखेंगे और इस तरीके से इंची टेप को बिल्कुल सीधा बिछा लेंगे। और ऊपर की साइड जो बेल्ट लगानी है, हमें जो बेल्ट लगेगी, हमने जो कटिंग करनी है वो 7.5 की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाएंगे। ये हमने 3.5 पे निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे आसन का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे तकरीबन 11 इंच का। और इस साइड से यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई, और इस निशान को ऊपर तक ऐसे यहाँ पे लगा लेंगे। अब दोस्तों, आपने देखना है जो कपड़ा है हमारा ऊपर कितना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो कपड़ा निकल रहा है नीचे वाला, तो ये तकरीबन हमारा 4 इंच तक का है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा निशान लगा लेते हैं। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इस तरीके से ऐसे यहाँ पे सीधा निशान हमने लगा लिया है। और ये हमारा यहाँ पे आसन का आ जाएगा। बड़े अर्ज वाला कपड़ा है, इतनी सलवार हमारी यहाँ पे बिल्कुल खुली आएगी। अगर इसको आप कम करना चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हो, और इससे ज्यादा बढ़ाना चाहें तो आप इसको यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो ऐसे। फिर आपको यहाँ पे ऐसे क्रॉस में निशान लगाना होगा। लेकिन अगर बड़े अर्ज वाला कपड़ा जैसे मैंने लिया है, इतना अगर अर्ज वाला कपड़ा होता है तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी बहुत ज्यादा खुली सलवार आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें अब करनी है कटिंग। ये निशान मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है और ये निशान हमारा यहाँ पे तैयार आएगा।
तो यहाँ पे इसी निशान पे हम सीधी कटिंग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ये हमारा बेल्ट में यूज हो जाएगा। और इस साइड से अब हमें कटिंग करना है आसन। और यहाँ पे जो कन्नी वाला पार्ट है हल्का हल्का हम सीधा करते हुए कटिंग कर लेंगे। और नीचे से यहाँ पे ऐसे कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो सलवार है, धोती सलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है। ये कंप्लीट कटिंग है, बिल्कुल ओके आएगी अगर हम इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हैं। और इसका जो घेर आएगा पूरा खुला आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा लिया है हमने डबल अर्ज वाला लिया है, जिसका अर्ज 60 इंच होता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं काउंटर पे चलूंगा और बेल्ट काटनी सीखेंगे, और बेल्ट के बाद इसकी सीखेंगे यहाँ पे स्टिचिंग। दोस्तों जो आगे से ऊपर की साइड से हमारा कपड़ा बचता है वो ये वाला कपड़ा है, और बेल्ट कटिंग करनी है हमें यहाँ पे 26 इंच की। तो 26 इंच का सबसे पहले यहाँ पे पीस कटिंग कर लेंगे ऐसे। और जो ये वाली साइड है इसको कर लेंगे हम यहाँ पे सीधा। सीधा करने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे जो चौड़ाई कटिंग करनी है वो 7.5 इंच कटिंग करनी है, क्योंकि हमने ऊपर की साइड जो छोड़ा है 3.5 इंच छोड़ा है। अगर हम वहां पे 4.5 छोड़ते तो हमें ये बेल्ट जो कटिंग करनी थी वो 8.5 इंच की कटिंग करनी थी। तो ये हमारी बेल्ट भी कटिंग हो चुकी है। बेल्ट कटिंग होने के बाद मैं पूरी सलवार यहाँ पे एक बार फिर से आपको बिछा के समझा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सलवार जो हमने कटिंग की है इस तरीके से की है। ये है हमारा आसन, और ये चीज जो है ये ऊपर की साइड है जो कि हमारी प्लेटें डलेंगी, और ये है हमारी यहाँ पे मोहरी। और जो बल आते हैं, जो फॉल आती है वो इस साइड से आती है। इस साइड में कोई सिलाई नहीं होती, सिर्फ हमें यहाँ पे पहले आसन जोड़ना है। तो आसन ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जैसे दोनों पल्ले होते हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे हम इस तरीके से आधा इंच की सिलाई से आसन जोड़ लेते हैं। तो पहले ये वाला आसन जोड़ लेंगे, और दूसरी साइड का यहाँ पे जो आसन होगा ये भी हम ऐसे ही यहाँ पे जोड़ लेंगे। और ध्यान रखें, उल्टी साइड का ध्यान रखें, ये हमारी रोंग साइड है और ये हमारी सीधी साइड है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है सिलाई लगाते समय कि कौन सी साइड हमें ऊपर नीचे रखनी होती है। तो पहले मैं यहाँ पे आसन ज्वाइंट कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कैसे हम बेल्ट ज्वाइंट करते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो नेफा होता है ये फोल्ड कर लेता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल है, हमें यहाँ पे नेफा फोल्ड करना है, और इस तरीके से यहाँ पे ये सिलाई लग जाएगी। तो ये जो बेल्ट बनाने का तरीका है बिल्कुल नॉर्मल है। तो बेल्ट बनाना और आसन जोड़ने के बाद मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि आगे का काम हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से आसन जो है वो ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ऐसे आएगा आसन। दोनों आसन ज्वाइंट कर लिए हैं यहाँ पे, और ये हमने बेल्ट तैयार कर ली है। अब हमें यहाँ पे इस बेल्ट में क्या करना होगा, एक सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। जिधर से ये नेफा होता है, यहाँ पे ये नेफा है ऐसे, तो इसकी बैक साइड का यहाँ पे सेंटर पॉइंट का एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आपको ये पूरी ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरीके की यहाँ पे ये सलवार है। ये सलवार ऐसी आएगी, ये है पोंचे दोनों, यहाँ पे ये पोंचे आएंगे। और एक आसन हमारा यहाँ पे ये रहेगा, ये वाला, एक किसी की बिल्कुल सीध में यहाँ पे ये वाला आसन रहेगा। अब हमें डालनी है यहाँ पे प्लेटें। तो यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे प्लेटें कैसे डालते हैं। देखिए जो कोना होता है, दो कोनों में तो हमारे यहाँ पे आसन रहेंगे, एक इसमें और एक इसकी साइड में जो जाएगा बिल्कुल सीध में ऐसे क्रॉस करता हुआ दूसरी साइड में। और दो कोने जो होते हैं यहाँ पे, इनमें जाएंगे हमारे, एक में आएगा यहाँ पे ये कोना, और दूसरा इसकी साइड बिल्कुल सीध में क्रॉस करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा हमारा पोंचा, इस तरीके का पोंचा होगा, ये डबल करके ऐसे आ जाएगा ऐसे। जब इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो हमें इस कोने पे जाना है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से देखना है बेल्ट, जो बेल्ट हमें ज्वाइंट करनी होती है उसके लिए प्लेटें कैसे डालनी है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा कई बार मशीन के ऊपर इतना प्रॉपर समझ में नहीं आता। हमें यहाँ पे इस साइड से तकरीबन 2 से 2.5 इंच का निशान लगाना है और इस साइड से भी 2 से 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाना होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है। तो यहाँ पे हम हैवी प्लेटें डालेंगे, हल्की प्लेट हमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि सलवार हमारी बहुत खुली है और बहुत ही अच्छी यहाँ पे शेप आनी चाहिए। तो हमें हैवी यहाँ पे प्लेटें इस तरीके से डालनी होगी। तो एक साइड की जहां पे ऐसे प्लेटें डलेंगी इस तरीके से पूरी, और सेम इसी तरीके से हमें इस साइड में प्लेटें डालनी है। ये भी हमारी यहाँ पे हैवी प्लेटें डलेंगी इस तरीके से। हल्की प्लेट आपने कोई भी नहीं डालनी है। इस तरीके से हमारी यहाँ पे इधर भी और इधर भी प्लेटें डलती जाएंगी। तो तब जो ये चीज होगी यहाँ पे सेंटर वाली, ये यहाँ पे हम बेल्ट का कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे हमें ज्वाइंट करनी है, मैं आपको बता दूं। ये आएगा हमारा यहाँ पे जैसे इस तरीके से हमने ये प्लेट डालनी है। प्लेट डालने के बाद ये है हमारा यहाँ पे आसन। तो यहाँ पे हमें इसके 4 भाग कर लेने हैं। जैसे ये सिलाई है हमारी बैक फ्रंट की नेफे वाली, और ये बैक साइड का हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेने हैं, या आप निशान लगा ले ऐसे। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो जो हमें यहाँ पे आसन रखना है, जो ये हमारा आसन वाली सिलाई है ये वाली, इस साइड से यहाँ पे हमें फ्रंट का जो नेफे वाला पॉइंट है ऐसे जोड़ना है, और ये हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा। और यहाँ से सेम इसी तरीके से ये हम यहाँ पे भी प्लेट डालेंगे। दूसरी साइड का यहाँ पे आसन बैक साइड वाले पार्ट पे ऐसे यहाँ पे मैच करेगा, ये ऐसे। तो ये आसन है। तो यहाँ से हमारी ऐसे बैठ जाएगी इस तरीके से घूम के ऐसे। तो जब ये प्लेटें यहाँ पे सारी इकट्ठी होंगी तो उनकी धोती सलवार वाली फॉल पूरा प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। तो अब चलते हैं मशीन के ऊपर और सीखते हैं प्लेटें कैसे डालते हैं। दोस्तों, जो कोना मैंने अभी आपको दिखाया था वो कोना ये वाला है। यहाँ से हमें प्लेटों की करनी है शुरुआत। 2 से 2.5 इंच हमने छोड़ दिया है और यहाँ पे प्लेटें डालनी शुरू कर देते हैं। ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे गैप कम रहेगा, लेकिन अंदर की साइड प्लेट हमारी हैवी रहेगी। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और थोड़ा कच्ची सिलाई लगाई यहाँ पे, कई बार हमें यहाँ पे ये प्लेट खोलनी भी पड़ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ प्लेट यहाँ पे डाल ली हैं। और प्लेट डालने के बाद अब जो हमारे पास बेल्ट है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसका चौथा भाग करेंगे और इस पॉइंट से यहाँ पे ऐसे गोलाई मिलाते हैं ऐसे। और यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है, इससे हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा ये कितना स्पेस यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हम हल्की सी छोटी सी एक प्लेट और डाल देंगे ऐसे, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साइड की हमने यहाँ पे ये प्लेट डाल दी है। अब हमें दूसरी साइड की प्लेट डालनी है। तो इस साइड से ही हम इतना ही गैप यहाँ पे रखेंगे। ये आपने ध्यान देना है, जितना गैप हमने यहाँ पे रखा है इतना ही गैप रखेंगे। और जैसे ये छोटी प्लेट है, पहली प्लेट हम यहाँ पे छोटी डालेंगे इसी तरीके की। बाकी हमारी सभी प्लेट बराबर जैसे पहले हमने डाली है बड़ी बड़ी, वैसे ही हम यहाँ पे डाल के कंप्लीट करेंगे। और इस साइड से भी हमारा दूसरा कोना आ जाएगा। तो एक साइड से जहाँ से शुरू करते हैं तो दोनों साइड की प्लेट हमारी बिल्कुल वहीं से डल जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी।
पे ये दूसरा कोना हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर भी 2.5 इंच पे, और यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे जो हमारी लेंथ है ये बिल्कुल बराबर है, या कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लास्ट प्लेट डाल लेंगे। तो ये भी हम चौथा भाग होना चाहिए हमारा यहाँ पे इसका एक साइड का। तो जो ये हमारा आसन है ये वाला, तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा हमारा, ये देखिए। अब हमें तीसरी साइड की यहाँ पे प्लेट डालनी है। 4 साइड में प्लेट डलती हैं, 2 फ्रंट साइड में और 2 बैक साइड में। यहाँ से अब हम सेम इसी तरीके से ऐसे यहाँ पे प्लेट डालेंगे। इसी तरीके से चारों साइड हम प्लेट डाल देंगे। 2 साइड मैंने डाल दी हैं और 2 साइड की प्लेट यहाँ पे ये मैं डालूंगा अब। तो ये देखिए दोस्तों, ये आसन वाला पॉइंट है और यहाँ पे ये हमारा सेंटर पॉइंट आएगा। तो यहाँ की भी हमारी प्लेटें बिल्कुल फिक्स हो चुकी हैं। तो सभी प्लेट हमने डाल ली हैं। तो हमने जो प्लेट डालनी शुरू करी थी यहाँ से शुरू की थी इस पॉइंट से, और पूरी राउंड में प्लेट डालते हुए हम यहाँ पे इसी पॉइंट पे पूरा करते हैं प्लेटों को। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। प्लेटें डालने के बाद ये हमारी किस तरीके की यहाँ पे सेव आएगी। एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे ये रहेगा और दूसरा कॉर्नर हमारा यहाँ पे ये रहेगा। तो इसके लिए मैं काउंटर पे चलूंगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी सलवार ये फैला दी है और यहाँ पे सबसे पहले हम मेन फोकस करते हैं जो प्लेटें डालनी है। ये हमारे दोनों कॉर्नर हैं, इस साइड का ये वाला होगा यहाँ पे और दूसरी साइड का यहाँ पे ये वाला होगा, जो कि साइडों में ही आते हैं। और सेंटर में फ्रंट का आसन हमारा यहाँ पे ये रहेगा और बैक साइड वाला इसके नीचे यहाँ पे ये आएगा। तो ये तो हमने प्लेटें डाल ली है बेल्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगी बेल्ट। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो सेंटर में ज्वाइंट करना है ये इस तरीके से हमें जोड़ना है, ऐसे ऐसे हमें यहाँ पे ये सलवार जोड़नी होगी इस तरीके से। और जब ये पहनी जाएगी तो पूरी यहाँ पे इस तरीके से सीधी आएगी और पूरी यहाँ पे धोती वाली प्रॉपर शेप आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे की साइड ये तैयार करना है। ये हमारा इस तरीके से आएगा एल शेप में, लेकिन ये एल शेप में ही हमें तैयार करना है। पहले इसको पक्का करना है नीचे से तैयार करके, और फिर यहाँ पे साइड की हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं फिर दूसरी साइड तक यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं। बस हमारा यही काम है। मेरा मेन मकसद था आपको समझाने का, क्योंकि कई बार क्या होता है मशीन के ऊपर प्रॉपर चीज समझ नहीं आती, और जितना जब हम काउंटर पे या नीचे जमीन पे फैला देते हैं तो अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो हमारा ये नेफे वाला पार्ट है ये हम यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से जोड़ के और पूरा राउंड में जोड़ेंगे, और उसके बाद हम नीचे की मोरी तैयार करेंगे और फिर यहाँ से ये सिलाई इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो बेल्ट है ये जोड़ लेते हैं और पूरी बेल्ट जोड़ने के बाद मोरी ज्वाइंट करेंगे।
तो दोस्तों बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद अब हमें यहाँ पे करनी है मोहरी तैयार। तो मोहरी जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एल शेप में हमारे यहाँ पे ये मोहरी आएगी। तो इसको तैयार करने के लिए हमें इसी शेप में यहाँ पे पीस कटिंग करना होगा। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पीस कटिंग किया हुआ है। तो सेम ऐसे ही जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से हमारा सेट आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पे सेंटर में लगा देंगे कट। तो कट लगाने के बाद अब ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। तो इसे हमें यहाँ पे करना है फोल्ड इस तरीके से। तो पहले एक यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब ये आसानी से हम यहाँ पे फोल्ड कर पाएंगे। आप चाहें तो इस पे प्रेस यूज कर ले, प्रेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो ये ऐसे ही यहाँ पे सेट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करते हुए ऐसे इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे मार्जिन बिल्कुल बराबर रखना है। ऐसे हम यहाँ पे इसको अच्छे से, और नीचे की साइड झोल वगैरह ना आए। दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड का पोंछा हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। ये पोंछा इस तरीके से एल शेप में ही होता है। जब इसको हम यहाँ पे डबल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे जितना पोंछा रखना है, इसमें आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे और जितना पोंछा रखना है तो यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिए 5.5 से 6 इंच पोंछा हमारे यहाँ पे बिल्कुल ओके रहेगा। तो हम उतने ही इंच पे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमारी बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सीधी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों आसन जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे हम इस वाली सिलाई को पूरा करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक के आसन हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे इस तरीके से। और साथ ही मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ हमारा जो आसन है यहाँ पे कितने इंच का आएगा। ये हमारा इस जो ये वाली सलवार होती है इनका आसन हमेशा बड़ा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 16 इंच का हमारा यहाँ पे आसन तैयार रहेगा। और जो ये है हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 16 इंच बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये देखिए एक साइड की हमने यहाँ पे मोरी के साथ में कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे धागे कटिंग कर देंगे और ऐसे ही यहाँ पे हमने ये तैयार कर लिया है। अब ये पोंचा हमारा इस तरीके से तैयार हो जाता है, ये बिल्कुल ओके रहेगा, यहाँ पे कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। और ये हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो दूसरी साइड का पोंचा भी हम सेम ऐसे ही तैयार करेंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से तैयार करते हुए जो मैंने बताया है ये पोंचा कैसे तैयार करते हैं एल शेप में, ऐसे ही तैयार करते हुए इधर से यहाँ से यहाँ तक पूरी ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने एक पोंचा तैयार किया है वैसे ही हम दूसरा पोंचा यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों पूरी सलवार हमने यहाँ पे रेडी कर ली है। और इसकी शेप मैं आपको दिखाऊं जो साइड की है, तो साइड की यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से फॉल आएंगी, ऐसे एक के बाद एक इस तरीके से पूरी प्रॉपर यहाँ पे फॉल आ जाएंगी। और दूसरी साइड भी यहाँ पे इसी तरीके से ये देखिए इस तरीके से नीचे से ऊपर तक पूरी इसी तरीके से, यही धोती सलवार की प्रॉपर शेप होती है जो कि यहाँ पे पूरी फॉल इस तरीके से आती है साइडों की। और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमने ये सलवार बना करके आपको दिखाई है। इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग एक एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश आपको की है। फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।